हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं भी के सिंह आप सभी का मैथमेथ भी के सिंह में स्वागत करता हूँ। तो आज का अपन लोगों का पूरा सेशन सारे लोगों की हैप्पी की होली की जितनी भी विशेष आई हैं उनके लिए सारे लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों ने विश भेजा है और जिन जिन लोगों के लिए ये वीडियो पहुँच रहा है उन सभी लोगों के लिए मैथ विद बी के सिंह की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। अब देखो, ये हैप्पी होली वाली बेस मैं आपको एक दिन डिले से डिलीवर कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ उसका मैं आगे आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि अपन लोग एक दिन से डिले क्यों कर रहे हैं। तो मैं फिर से अगेन से बोलना चाहूँगा, मैथ विद बी के सिंह की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, गलत आदत है, पुरानी बात है, दुख देने वाले संस्कार सबको आप जला चुके होंगे। तो देखो, आज लोगों ने 28 को ये सेलिब्रेशन किया है कि शाम को सारे लोग होलिका दहन कर चुके हैं। तो उसमें आप सबने इन चीज़ों को, गलत आदत, जितनी भी आपकी गलत आदत हैं, जो पुरानी बातें हैं जिन्हें आप गांठ बांध के बैठे हुए हैं, और जो आपको दुख देने वाले संस्कार हैं, सारे के सारे आप क्या कर चुके होंगे, जला चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी से इसके लिए। तो होली की एक बार अगेन फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। तो अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और इसमें थोड़ा सा होली के बारे में बोलना चाहते हैं। देखो, होली एक हमारे हिंदू धर्म की एक ऐसा पावन त्यौहार माना जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में थोड़ी सी इसके पीछे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड तो नहीं लेकिन थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में जरूर एक कहानी सुनी होगी, जो हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था। तो उसका एक पुत्र या फिर एक लल्ला या फिर उसका एक चिंटू बोले, वो था आपका पहला। तो वो क्या था कि हिरण्यकश्यप ने सारे भगवानों को जीत लिया था और विष्णु से वरदान लिया हुआ था कि ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो ऐसे ऐसे उसने कुछ वरदान लिया था। देखो, उसमें होता मेन इशू ये था कि हिरण्यकश्यप काफ़ी, देखो, उसने भक्ति की थी। तो भक्ति के बाद उसने भगवान को प्राप्त किया था। तो जब कोई, देखो, चाहे भक्ति कैसे भी की जाए, लेकिन भक्ति के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भक्ति आप बिना डिसिप्लिन के कर पाएँ। तो उसने भक्ति की काफ़ी डिसिप्लिन दिखाया, भगवान खुश हुए, वरदान दिया, और उसने जैसा वरदान मांगा कि ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। लेकिन उसके अंदर एक ईगो नाम का जो वायरस बैठा हुआ था वो एक्टिव होता गया कि अब मैं भगवान बन गया, कि अब मेरे को कोई नहीं मार सकता है। तो वो खुद को भगवान समझने लगा और अपने राज्य में उसने घोषणा कर दी कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। तो इस प्रकार से देखो, ये थोड़ी सी पौराणिक कथा है, जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो सुन सकते हैं। और ऐसा मान्यता है, बोला जाता है, पता ही नहीं है कि ये रियलिटी होती है या नहीं होती है, लेकिन कथा है, उनके बेसिस पे अपन लोग चलते हैं। क्योंकि हिंदू हैं तो हम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, थोड़ा सा मानना पड़ता है। तो जो उसका लल्ला पहला था, तो वो अपने पिता को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। तो वो केवल और केवल विष्णु को ही भगवान मानता था और इसी की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक षड्यंत्र रचा कि इसको जला दिया जाए। तो उसकी एक बहन थी, वो भी काफ़ी षड्यंत्रकारी थी, तो उसके पास भी काफ़ी शक्ति प्राप्त थी। तो ऐसी मान्यता है कि उसकी बहन को ये शक्ति भी प्राप्त थी कि अगर वो किसी आँच में जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास एक फायर प्रूफ जैकेट था कि वो किसी भी फायर में जल नहीं पाती थी। तो वो लेकर गई उसको, हिरण्यकश्यप को, क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेंसी मानी जाती है। नहीं तो जब हिरण्यकश्यप ही भगवान था तो ये ही खुद क्यों नहीं मार देता अपने पुत्र को। तो ये लेकर जाती है उसमें अग्नि में, तो ये जल जाए, ये खुद जल जाती है। सॉरी, प्रहलाद नहीं जल पाता है, लल्ला नहीं जल पाता है उसका। तो ऐसा माना जाता है। तो एक तो देखो, ये सारी की सारी इसके मैं आपको लॉजिक समझाऊँ कि ये पूरा का पूरा एक कथा है। तो इसमें देखो होता क्या है कि आज के टाइम पर लोग दारू, मांस, मुर्गा, ये सारी चीज़ होली के दिन ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अगर मांस खाना है तो होली हो चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, तो मिनिमम, या फिर बोला जाए कि अगर आप अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो किसी दूसरे की जान लेकर ही क्यों त्यौहार सेलिब्रेशन किया जाए। और दारू पीना है तो किसी और ही दिन पीकर ड्रामा क्यों ना किया जाए। मैं तो यही बोलूँगा कि पिया ही नहीं जाए, खाया ही नहीं जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर आप अपने धर्मों को फॉलो करते हैं तो कम से कम एट लीस्ट कल वाले दिन, जो गुलाल वाला दिन आता है, उसे खराब ना करें इन कामों को कर कर। तो जो लोग करते हैं उन्हें अगर आप
थोड़ा बहुत भी अगर मोटिवेट कर पाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी किसी के शांति बना पाते हैं। देखो इससे होता क्या है कि हमारे धर्म की डिफेम होती है कि होली एक ऐसा त्यौहार है, इस पर लोग पियक्कड़ हो जाते हैं, बेवड़े हो जाते हैं, और ये ड्रामा होता है, उल्टा सीधे गुलाल लगता है। एक तो देखो गुलाल लगाने का भी लोगों का स्टाइल चेंज हो चुका है। तो कल के दिन तो मोस्टली देखेंगे कि पूरे गांव की 70% लेडीज सारे लोगों की भाभी बन चुकी होती है। पता ही नहीं इस दिन लोगों को गुलाल वाले दिन भाभीयों से कितना प्रेम आता है, कितना प्रेम उमड़ता है, क्यों ही उमड़ता है पता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अगर ऐसी जगह आप हारमोनी बना के रखेंगे, जब भी हमारा धर्म की थोड़ी सी पेशेंस बनेगा। नहीं अगर इस प्रकार से चलता रहा तो अपन लोगों का धर्म है जो आप बोलते हैं हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म, जो भी आप धर्म बोलना चाहते हैं, वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। और काफ़ी सिटियों में तो ये प्रचलन भी चलता है कि देखो इस दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर रंग भरकर ये गुब्बारे गुब्बारे फेंका करते हैं, अंडे मारा करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई भी कर्तव्य ना करें जिससे हमारे धर्म के थोड़ी सी भी हारमोनी लगे। देखो इससे होता क्या है कि डिफेम जाता है कि हिंदू धर्म कैसे होली सेलिब्रेशन करते हैं। कि मान लो किसी पर आपने अंडे फेंक दिए, कोई मान लो मुस्लिम लोग जाते हैं अपन लोगों के, तो वो हमारे त्योहारों को निल्ले से गंदे त्योहारों की तरह मानते हैं। मान लो कोई मुस्लिम जा रहा है गाड़ी से निकल कर, आपने अंडा फेंक कर मार दिया कल के दिन, तो वो क्या कहेगा कि ये साले हिंदू बेवड़े पियक्कड़ साले ऐसे होली सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो अपने मन में एक हीन भावना लेकर जाएगा, किसके लिए? होली के लिए। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जहाँ कहीं भी आप होली सेलिब्रेशन करें तो बड़े शांत प्रिय तरीके से और कुछ ऐसा इनोवेटिव करें होली के लिए कि जिससे लोग आपको याद रखें कि उन लोगों ने होली इस प्रकार से सेलिब्रेशन किया। अब देखो एक होली दहन है, अब देखो वो तो हो ही चुका है, लेकिन उसे लेकर भी आपको थोड़ा सा सजग रहना है। उसमें क्या करते हैं लोग, ट्रैफिकों पर जाकर होली को जलाते हैं, या फिर किसी का कुछ उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया, इस प्रकार से होली जलाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है, एक तो आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, और सेकंड नंबर की बात ये है कि पूरा का पूरा ट्रैफिक आप लोगों ने जाम कर दिया है। तो कृपया करके ऐसी जगह होली ना जलाई जाए। इस बार तो हो गया है, नेक्स्ट ईयर से कि जिससे अगर आपको ट्रैफिक बाधित होता है तो वहाँ पर ऐसा काम तब ना करें, क्योंकि संविधान को फॉलो करना, ट्रैफिक रूलों को फॉलो करना, ये सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और अगर अनुशासन नागरिक होने के नाते आप सारे के सारे अनुशासनों को फॉलो करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि देखो ये तो नहीं लिखा है कि संविधान में कि होली के दिन आप ट्रैफिक को जाम कर दो। तो जो भी लिखा है आपको थोड़ा सा पेशेंस होकर थोड़ा सा फॉलो करना है। ये थोड़ी छोटी गाइडलाइन है, आपको पेशेंस में ही रहकर सारे के सारे काम करने हैं। और किसी भी जो गुलाल लगाना है तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ गुलाल लगाना है। कहीं पर भी हो हल्ला नहीं करना है आपको, और बड़ी शांतिप्रिय तरीके से होली खेलनी है और सेलिब्रेट करना है। तो जैसे ही होली ख़त्म होते ही आप सभी को अपनी पढ़ाई पर बैक आ जाना है, क्योंकि देखो 28 और 29 और 30 तक आप लोगों का छुट्टी मोस्टली रहता है लोगों का। 30 को वैसे मोस्टली कोचिंग सेंटर खुल ही चुके होंगे, कॉलेज भी खुल ही चुके होंगे। तो बस आपके 2 दिन थे और वो 2 दिन आपने सेलिब्रेट कर ही चुके हैं। तो इस दिन को कृपया करके 29 को कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी समाज में हारमोनी बिगड़े और इससे आपकी इज्जत पर भी थोड़ा सा भी लांछन लगे। तो और एक चीज़ और आती है होली पर, ये आपकी भांग वांग वाला सिस्टम है। तो कृपया करके इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये माइंड के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है और बाद में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और आप पता ही नहीं पड़ता कि कब इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं लोग कि एक दिन की बात है, कर लो कर लो। ऐसा आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि आप भारतीय सुसज्जित नागरिक हैं। तो होली सेलिब्रेशन कीजिए अपने घर वालों के साथ बड़े अच्छे से, बड़े शांतिप्रिय तरीके से। तो मैं फिर से आगे इन सभी लोगों को होली की विनम्र हार्दिक शुभकामनाएं। सारे लोगों को जिन जिन लोगों ने मेरे लिए विशेष भेजा है, तो उनके लिए मैं वीडियो के माध्यम से होली की शुभकामनाएं भेजता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बड़े शांत प्रिय तरीके से हारमोनी में रहकर पूरी की पूरी सोसाइटी के साथ एक अच्छे ढंग से होली सेलिब्रेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।